Good morning student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, part B. Name of the chapter is concept of revenue. Topic covered in this video, that is defined of revenue, define TR, MR, AR. Now AR is constant, AR is not constant, MR is 0 or negative, relationship between TR and MR, relationship between MR and AR show that AR is equal to price. So students, we are going to start our chapter, that is chapter number 9. Name of the chapter is concept of revenue. कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, सबसे पहले हमने रेवेन्यू की वी आर गोइंग टू डू द डिफाइन ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं मार्केट में, उसके बाद जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू. बाय सेलिंग द कमोडिटी वट एवर द मनी अ फर्म रिसीव इज़ कॉल्ड रेवेन्यू. जो भी चीज़ कोई भी फर्म बेचती है उसके पास कितना पैसा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू. हम रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट चीज़ होती है. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. कॉस्ट मतलब एक गुड को बनाने का कितना खर्चा और मार्केट में उसको कितने का बेचा, और दैट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट. और रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर आता है? रेवेन्यू. मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका प्राइस क्या, उसका कॉस्ट क्या थी? 100. मैंने मार्केट में भी कितने का बेचा? 120. तो 120 मेरा रेवेन्यू हो गया. कॉस्ट क्या होगी मेरी? 100. और प्रॉफिट कितना होगा मेरा? 20. सो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. रेवेन्यू क्या होता है? वो कि जो कितना पैसा एक फर्म को किसी भी गुड को बेचने के बाद मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू. सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज TR, MR एंड AR. TR means total revenue, MR means marginal revenue, and next is average revenue. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द TR. TR का नाम क्या होता है? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू दैट ए फर्म गेट बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. मतलब जितने भी गुड्स बेचे हैं मैंने मार्केट में, उसका जब मैं टोटल कर दूंगी वो क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू. इफ़ 100 आइसक्रीम स्लैब्स आर सोल्ड एट ₹100, मैंने 100 आइसक्रीम कितने की बेची? 100 रुपये की. तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? 10,000. तो TR का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू क्यू. TR का मतलब फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू क्यू, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मीन्स कितने गुड्स मैंने कितने रुपये पे बेचे और कितनी क्वांटिटी में मैंने बेचे, उसको जब हम टोटल कर देंगे वो क्या बन जाएगा? मेरा टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया जब मैंने एक 1 मोर यूनिट मैंने कमोडिटी को सोल्ड किया. MR कैसे निकलती है हमेशा? TR में कितना चेंज आया? TR में कब चेंज आएगा? जब व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड. जब एक और कमोडिटी को जब हम सोल्ड करेंगे तो TR में जितना भी चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा मार्जिनल रेवेन्यू. द फॉर्मूला ऑफ MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. नाउ और भी एक फॉर्मूला है MR का, दैट इज MR इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी सोल्ड, मतलब डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट इज AR. AR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब कितने मतलब अगर एक एक गुड को जब हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू को तो वो क्या बन जाएगा? हमारा AR. AR का फॉर्मूला क्या था? TR अपॉन क्यू. TR अपॉन क्यू. नो, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन TR, MR, AR. TR कैसे निकालते हैं? TR का मतलब क्या होता है? जितना प्राइस है, कितने गुड्स मैंने कितने रुपये में बेचे, उसको जब हम टोटल करेंगे वो क्या आएगा? हमारा TR. MR का मतलब क्या होता है?
कितना चेंज टी आर में आया जब एन मोर एंड जब कोई मोर यूनिट हमने सोल्ड किया। ए आर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कितना रेवेन्यू हमारे पास आया जब हम एक एक आउटपुट का टोटल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। नाउ द फॉर्मूला ऑफ टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। और ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू, टी आर अपॉन क्यू। So these are the formulas of revenue chapter. Now we are going to do our next question, that is show that AR is equal to price. आपने शो करके बताना है कि AR किसके बराबर है, प्राइस का। Now how we are going to solve, that is solve AR का फॉर्मूला लिखो पहले आप। AR का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू। उसके बाद AR के बाद TR का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू अपॉन क्यू। क्यू के साथ क्यू कट गया, सो ये क्या आ गया आपका, AR इज इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्राइस है दैट इज इक्वल टू द AR, मतलब AR प्राइस के बराबर और प्राइस किसके बराबर है, AR के लिए। मतलब जहाँ पे आपका प्राइस है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, AR के। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन AR इज कांस्टेंट। आपने शो करना है कि व्हेन AR इज कांस्टेंट, कैसे, जब AR कांस्टेंट होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले आपने डिफाइन लिखोगे आप किसकी, AR, MR और TR, इन तीनों की डिफाइंस लिखने के बाद आपने शेड्यूल बनाना है। आपने क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में आपने यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आउटपुट। आउटपुट के बाद यहाँ पे लिखोगे आप प्राइस, और प्राइस किसके बराबर है, AR। नेक्स्ट क्या है आपका, TR, और फिर क्या है आपका MR। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, कैसे करना है आपने, 1 2 3 4, आउटपुट कितने 1 2 3 4। AR आपका क्या लेना आपने, कांस्टेंट, तो हम क्या कांस्टेंट ले रहे हैं, 10 10 10 10। नेक्स्ट अब आपने TR निकालना है, आपको क्या दी हुई है, AR दी हुई है, क्या दी हुई है, AR। तो AR TR कैसे निकलेगी, AR मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 10, 20 30 40। ये TR, अगर आपको AR गिवन है तो आप TR कैसे निकालोगे, AR मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी या आउटपुट। अब आपने MR निकालनी है। MR को निकालने के लिए पहला आपने डैश डाल देना है, नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 दैट इज़ 10, 40 माइनस 30 दैट इज़ 10। सो लुक नाउ, अब टेबल में देखो, जब AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या आई, जब AR कांस्टेंट है तो MR भी क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंड, जब MR कांस्टेंट है तो TR जो आपकी इंक्रीज कर रही है वो कौन से रेट पे कर रही है, कांस्टेंट रेट पे। कौन से रेट पे कर रही है, कांस्टेंट। देखो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट रेट है 10 10 10 10। सो जब MR कांस्टेंट है तो TR भी इंक्रीज करेगी हमेशा कांस्टेंट रेट पे। और जब भी TR और MR हमेशा कहाँ से निकलती है, हमेशा TR में से। MR हमेशा कहाँ से निकलती है, हमेशा TR में से। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन, दैट इज MR व्हेन AR इज कांस्टेंट। जब AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट रहेगी, और जब MR कांस्टेंट है तो TR इंक्रीज करेगी कांस्टेंट रेट पे। सो द डायग्राम ऑफ दिस दिस क्वेश्चन इज like this is horizontal, you are going to draw a horizontal line that AR is equal to MR। AR किसके बराबर है, MR के, और TR जो इंक्रीज कर रही है दैट इज कांस्टेंट रेट पे। TR जो है वो कहाँ से कर रही है, हमारी कांस्टेंट रेट पे। यहाँ पे दिस इज Y एक्सिस, दिस इज O एंड दिस इज X। यहाँ पे आपकी आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। सो वी हैव डन the question when AR is constant. Now we are going to start our next question.
Our next question is when AR is नॉट कांस्टेंट। जब AR कांस्टेंट नहीं होती तो क्या होता है? इसमें भी सेम आपने क्या लिखना है, डिफाइंस लिखनी है। AR, MR एंड TR की, तीनों की डिफाइन लिखने के बाद अगेन वी आर गोइंग टू मेक द शेड्यूल दैट इज आउटपुट, दैट AR इज इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट अगला अपना आ गया TR, नेक्स्ट हमारा आ गया MR। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द आउटपुट 1 2 3 4, दिस इज द आउटपुट। AR अपनी क्या 10, 9.5, 9 एंड नेक्स्ट इज 8.5। अब TR कैसे निकालते हैं, आपको पीछे निकालिए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका आ गया 10, नेक्स्ट क्या आ गया आपका 19, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट इज 34। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 34। अब आपने MR कैसे निकालनी है, पहली खाली TR में से फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये क्या आ गया 19 माइनस 10 दैट इज 9, नेक्स्ट इज 8 एंड नेक्स्ट इज 7। ये आपकी क्या निकल गई MR। सो दिस इज़ अ शेड्यूल ऑफ व्हेन AR इज़ नॉट कांस्टेंट। अब आप देखो जब AR कांस्टेंट नहीं है तो MR भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब जब AR कांस्टेंट नहीं होती है तो MR भी जब AR कांस्टेंट नहीं होती है तो MR भी कांस्टेंट नहीं होती, MR भी कांस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद जब MR कांस्टेंट नहीं है, MR कांस्टेंट व्हेन MR इज़ नॉट कांस्टेंट, तो TR जो इंक्रीज़ करेगी वो कौन सा रेट पे करेगी, दैट इज़ डिक्रीजिंग रेट। किस रेट पे करेगी, डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट। मतलब व्हेन AR कांस्टेंट नहीं है तो MR भी कांस्टेंट नहीं होती है, और जब MR कांस्टेंट नहीं है तो TR इंक्रीज़ तो ज़रूर कर रही है पर उनका जो रेट है वो हमेशा क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। उनका जो रेट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और थर्ड पॉइंट, MR क्या कर रहा है, फॉल फास्टर देन AR। अब देखो MR जो फॉल कर रही है वो 1 से फॉल कर रही है। जब MR फॉल करेगी फास्टर रेट पे एज़ कंपेरेटिव टू द AR, जो MR है वो देखो 1 से फॉल कर रही है और जो AR फॉल कर रही है वो कितने से कर रही है, 0.5 से। MR क्या करती है, जल्दी फॉल करती है एज़ कंपेरेटिव टू AR। सो द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये क्या आपकी आ गई MR और ये क्या आ गई आपकी AR। सो डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये आपकी MR, क्योंकि MR की प्रॉपर्टी है वो ज़ीरो नेगेटिव हो सकती है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन व्हेन AR इज़ नॉट कांस्टेंट। आपने व्हेन AR इज़ नॉट कांस्टेंट कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने डिफाइन लिख देनी है, उसके बाद आपने शेड्यूल बना देना है। शेड्यूल बनाने के बाद यू आर गोइंग टू राइट द ऑब्जर्वेशन दैट जब AR इज़ नॉट कांस्टेंट तो MR भी कांस्टेंट नहीं होती, और जब MR कांस्टेंट नहीं है तो TR जो इंक्रीज़ करेंगी वो डिक्रीजिंग रेट पे करेगी। MR जो करती है फॉल फास्टर देन AR। मतलब MR आपकी फॉल कर रही है 1 से, तो AR किससे फॉल कर रही है, 0.5 से। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज़ MR की प्रॉपर्टी है कि वो ज़ीरो नेगेटिव होती है, बट AR हमेशा कभी भी ज़ीरो नेगेटिव नहीं होती। कैन MR बी ज़ीरो और नेगेटिव, क्या MR ज़ीरो नेगेटिव हो सकती है, आपने ये शो करके दिखाना है। अब आपने क्या दिखाना है, राइट यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आउटपुट क्या 1 2 4 5, 1 2 4 5। नाउ AR दैट इज इक्वल टू द प्राइस, वो कितना आपका 10 8 4 3। अब आपने TR निकाल लेना, TR कितने देगा 10, नेक्स्ट 16, देन 16 एंड देन 15। नेक्स्ट MR क्या आपकी आएगी अब 10 6 0 माइनस 10। सो दिस इज़ अ शेड्यूल फॉर MR। आप देख, नाउ वी आर गोइंग टू लुक ऑन दिस शेड्यूल दैट इज AR दैट इज इक्वल टू द प्राइस TR MR। आपको पता कैसे निकालना है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। अब आप देखो जब TR, देखो जब MR ज़ीरो कब होती है, जब TR मैक्सिमम पे होती है। जब TR मैक्सिमम पे है तो हमेशा MR क्या होगी, जब TR क्या होगी मैक्सिमम पे तो MR हमेशा क्या होगी, ज़ीरो।
जब टी आर फॉल करने लग जाएगी, नेक्स्ट जब टी आर क्या करेगी, फॉल करेगी, तो एम आर हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एम आर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो दिस इज अ शेड्यूल फॉर दिस क्वेश्चन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. I am going to repeat it again. This is the output. AR that is equal to price, TR and MR. नेक्स्ट क्या आपने क्या लिखना है, जब देखो TR मैक्सिमम पे है तो MR क्या हो जाती है, ज़ीरो, और जब TR फॉल करेगी तो MR क्या हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव. The diagram of for this question is, you are going to draw the two table and this is the shape of TR. You are going to touch on the OX axis. This is AR. Now where AR is maximum, from there you are going to make this MR. So this is your MR. So this is your TR, this is MR, and this is units, and this is, here we are going to put a units. So this is your TR. So look on this diagram. ये देखो जहाँ पे TR मैक्सिमम है वहाँ पे MR क्या हो रही है, आपकी ज़ीरो हो रही है. जब TR फॉल कर रही है तो MR क्या हो जाएगी, नेगेटिव. So this is a diagram for this question. Now we are going to do the relationship, next question, that is the relationship between TR, MR and AR. Before writing any relationship, we are going to write the defines. We are going to write the define. Now we are going to do the relationship of TR and MR. So we are going to write the define of TR and MR. द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट क्या है आपकी, जब टी आर इंक्रीज़ कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, टी आर क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो एम आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में होगा. अब परफेक्ट कंपटीशन वी आर गोइंग टू डू इन चैप्टर नंबर 12. तब आपको पता चलेगा क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन. मतलब जब टी आर इंक्रीज़ कर रहा है, जब टी आर इंक्रीज़ कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, तो एम आर भी क्या होगी, कांस्टेंट. जब टी आर इंक्रीज़ करेगा डिमिनिशिंग रेट पे, तो एम आर हमेशा क्या करेगी, डिमिनिशिंग. एम आर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, और एम आर हमेशा क्या करेगी, फॉल करेगी, और ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में होगी. जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर क्या होगी, ज़ीरो, और जब टी आर क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी, तो एम आर हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव. सो क्या रिलेशनशिप है टी आर और एम आर का, मतलब जब टी आर इंक्रीज़ करेगा कांस्टेंट रेट पे, तो एम आर हमेशा क्या होएगा, कांस्टेंट. वो कौन सा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन. जब टी आर इंक्रीज़ कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, हमने पीछे भी किया है, तो एम आर हमेशा क्या करेगा, डिमिनिशिंग करेगा, और ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होगा. जब टी आर मैक्सिमम है, एम आर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो टी आर डिमिनिशिंग है, तो एम आर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. इसका डायग्राम सेम जो अभी हमने किया है, एम आर इज़ ज़ीरो और नेगेटिव, सेम डायग्राम आपने यही दोनों वाले बना के यू आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम. ऐसा ही डायग्राम आप भी हमने किया है, वही डायग्राम आपने इसमें बनाना है. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर. अब आपने किसका रिलेशनशिप करना है, ए आर और एम आर. जब ए आर और एम आर का रिलेशन करना है तो आपने सब फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, डिफाइन लिखनी है. किसकी डिफाइन लिखोगे आप, ए आर और एम आर की. जब ए आर डिक्रीज़ कर रही है तो एम आर भी डिक्रीज़ करेगी, बट एम आर क्या करेगी, फॉल फास्टर देन ए आर. नेक्स्ट जब ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी, जब ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी क्या करेगी, जब ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर और ए आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगी, और हमेशा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगी, और जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होगी. मतलब जब ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट है, इस करके वो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी. जो एम आर है वो नेगेटिव हो सकती है, बट ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. अब आपने इसका रिलेशनशिप का डायग्राम बनाना है. तो ये इसका डायग्राम है, ये एम आर है, और ये क्या आपकी ए आर. सो ये डायग्राम आपने बनाना है. किस में बनाना है, जब आपने रिलेशनशिप लिखना है, किसका रिलेशनशिप लिखना है, ए आर और एम आर का. जब आपने रिलेशनशिप लिखना है किसका, टी आर और एम आर का, तो
तो आपने ये रिलेशनशिप लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और जब आपने ए आर और एम आर का रिलेशनशिप लिखना है तो आपने ये डायग्राम बनाना है। अभी रिलेशनशिप किसका किया, टी आर और एम आर का। टी आर एम आर का आपने सबसे पहले डिफाइन लिखी, डिफाइन लिखने के बाद आपने लिखा, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब टी आर इंक्रीज़ कर रहा है कांस्टेंट रेट पे तो एम आर क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। सेकंड, जब टी आर इंक्रीज़ करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, तो एम आर भी क्या करेगा, फॉल करेगा। एम आर भी क्या करेगा, फॉल। जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एंड फोर्थ आपने लिखा था, जब टी आर फॉल करना शुरू करेगा, जब टी आर क्या करने लगेगा, फॉल शुरू हो जाएगा, तो एम आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो ये किसका रिलेशनशिप था, टी आर और एम आर का। नाउ रिलेशनशिप ऑफ ए आर एंड एम आर, सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है दोनों की, उसके बाद आप क्या फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, जब ए आर क्या करना शुरू करेगा, डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, एम आर भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, बट एम आर क्या करेगा, फॉल क्या करेगा, फास्टर देन ए आर। सेकेंड आपने किया, जब ए आर कॉन्स्टेंट है, ए आर क्या है, कांस्टेंट है, तो एम आर और ए आर इक्वल हो जाएंगी दोनों, और हॉरिजेंटल क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। हॉरिजेंटल क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन। थर्ड, एम आर की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव होती है, बट ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। सो वी हैव डन द रिलेशनशिप ऑफ टी आर एंड एम आर, और ए आर और एम आर का। So students, we have completed this chapter. Now we are going to start the next chapter in our next video. I'm going to send you the question of this chapter that you are going to write in your notebook.